दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के पास अभी समय 2 या से 3 महीना बचा हुआ है। अभी से आप लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो अच्छा से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आप लोग अभी अच्छा से तैयारी कीजिए। तैयारी करने के लिए रूटीन क्या होना चाहिए। आप सबसे पहले मैथ में सबसे पहले आप अर्थमेटिक को बनाइए। सबसे पहले मैथ में अर्थमेटिक्स को पहले कवर कीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक कवर कीजिए। अर्थमेटिक हो जाने के बाद थोड़ा बेसिक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बेसिक से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। उसके बाद रीजनिंग भी देखना है, बस टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। फिजिक्स में पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी साइंस में 3 पेपर पढ़ना है। साइंस में टोटल 3 पेपर पढ़ना है। इस साइंस के 3 पेपर आराम से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद रहा करंट स्टैटिस्टिक्स जीके, उसके बाद करंट अफेयर। स्टैटिस्टिक्स जीके एवं करंट। सबसे पहले हुआ स्टैटिस्टिक्स जीके में पहले सबसे पहले बेसिक जान लीजिए। बेसिक करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स जीके में बेसिक जानते हैं तो बेसिक के आधार पर करंट अफेयर आपको आराम से बन जाएगा। इसलिए आप लोग करंट अफेयर और बेसिक दोनों पे ध्यान देना है, स्टैटिक बेसिक और करंट अफेयर में तो हाल ही में पूछे जाने पीछे वाले 1 साल के पीछे वाले को हम लोग कवर कीजिए, क्योंकि रेलवे उससे ज़्यादा पूछता नहीं है। अब रहा है कि मैथ और रीजनिंग और साइंस, स्ट्रेटजी के एवं करंट अफेयर कितने घंटे तक पढ़ें। सबसे पहले आप लोगों को बता दिया मैथ टॉपिक बाय टॉपिक कवर करने के लिए कम से कम 3 घंटा आपके पास समय होना चाहिए। 3 घंटे में 100 क्वेश्चन आप एक टॉपिक उठाइए। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपर। सबसे पहले अगर आप लोग शुरू करते हैं तो पहले समान रेशियो से शुरू कीजिए, क्योंकि रेशियो से ही मैथ का कवर अप हो सकता है। रेशियो आप पढ़ लेते हैं, रेशियो की बेसिक जानिए, रेशियो से आपका हो जाएगा। उसके बाद एवरेज टॉपिक कीजिए, एवरेज हो जाएगा तो परसेंटेज कीजिए, परसेंटेज से रिलेटिव हो जाएगा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। उसके बाद CI आ जाएगा उसी में। उसके बाद CI SI उसी से नीचे। इस सीढ़ी अनुसार से आप तैयारी कीजिए। उसके बाद रहा कि रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में कुछ करना नहीं। रीजनिंग में सबसे पहले आप उन टॉपिक को चुनें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में कैलेंडर से पूछा, ब्लड रिलेशन से पूछा, दिशा निर्देशक से पूछा, क्लॉक से पूछा, सेल्युलिज्म से पूछा, उसके डाटा डिफिशियंसी से पूछा। इतने को आप चूज कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में ज़्यादा रीजनिंग से उतना टॉपिक है नहीं। कम से कम 24 टॉपिक है। 24 टॉपिक में दो या 3 टॉपिक्स में नहीं आता। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट पूछता है, लेकिन बहुत कम पूछता है। ऐसा नहीं पूछता है। सीटिंग अरेंजमेंट से पूछता भी है, फजल से भी पूछता है, कभी कभी पजल से पूछ लेंगे। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ये दोनों बहुत अच्छा टॉपिक है। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों अच्छा, आप लोग बहुत हार्डली समझ लेते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ आप पहले इधर शुरू से पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक से शुरू कीजिए। उसके बाद सेल्युलॉजी के आधार पर ही आपका हो गया सीटिंग अरेंजमेंट, उसी के आधार पर दिशा निर्देश ब्लड रिलेशन इसी से दे देता है। उसके बाद आगे आता है फजल में कुछ नहीं होता, सिर्फ वही पीछे की टॉपिक से ही रिलेटिव है। और रहा साइंस में सबसे पहले आप 3 विषय साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया। बायो कम से कम फिजिक्स में 1 घंटा टाइम देना है, बायो में 1 घंटा और केमिस्ट्री में भी 1 घंटा, टोटल 3 घंटा समय लगाना है। और रहा स्टैटिस्टिक्स जीके में आधा घंटा सिर्फ स्टैटिस्टिक्स जीके का बेसिक पढ़ना, आधा घंटा का सिर्फ स्टैटिस्टिक्स जीके का बेसिक पढ़ना। उसके बाद आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ना, आधा घंटा करंट अफेयर सिर्फ पढ़ना है, उसको याद नहीं करना। बार बार पढ़ते रहिएगा, बस आपको याद हो जाएगा। इस तरह आप लोग तैयारी कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की। ये रूटीन को आप लोग अच्छा से फॉलो किए, मतलब इस तरह से आप लोग बनाएं। मान लीजिए मैथ का 100 क्वेश्चन एक दिन एक टॉपिक के किए तो कितना 10 से 12 दिन में लगभग 12 से 13 टॉपिक अर्थमेटिक का। उसके बाद बेसिक में से ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 7 से 8 है। एडवांस से 5 से 6 है। आपको इस तरह आप तैयारी करते थे 1 महीना में आप लोगों का इम्प्रूव अच्छा मिल जाएगा। और रीजनिंग भी उसी तरह। रीजनिंग कुछ नहीं, रीजनिंग जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा फायदा है।
साइंस तो ग्रुप डी का बहुत महत्व हो गया, साइंस ग्रुप डी में बहुत महत्व, साइंस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि साइंस और मैथ दोनों बराबर इक्वल है, दोनों 25, इसमें भी 25 हो जाता है। मैथ्स रीजनिंग में 30, रीजनिंग को जितना प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए, रीजनिंग के 30 नंबर है, 30 नंबर है। ये मैथ और साइंस और रीजनिंग, ये तीन ही विषय आपको अच्छा से रिजल्ट दे सकता है। उसके बाद रहा है ये स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के आप बेसिक जानिए, स्ट्रेटेजी के से आ जाएगा करंट अफेयर पर, करंट अफेयर पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका बस रिजल्ट बन जाएगा। अब इस तरह से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और आप आराम से करेक्ट जाएगा। और हो सके आपके पास अगर टाइम अवेलेबल ज़्यादा मिले तो उधर बचा 3-4 विषय, पॉलिटिक्स बच गया, इतिहास बच गया, उसके बाद ज्योग्राफी बच गया, इस सब विषय थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। मतलब सप्ताह में एक दिन आराम से उसको अच्छा से, मतलब इतना क्वेश्चन टकअप कीजिए कि इतना क्वेश्चन याद कर लो, उतना क्वेश्चन सिर्फ याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई बात ना रही। ये सब क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रैटेजी के आधा घंटा बेसिक से पढ़िए, करंट अफेयर को याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर तो रोज़ बदलते रहते हैं, इसलिए पीछे वाला कवर अप कीजिए। ठीक है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस, इतने का कम से कम आप 6 से 7 8 घंटा लमसम आप मेहनत कर देते हैं, 8 घंटा लमसम मेहनत कर देते हैं, तो आपका रेलवे ग्रुप डी में निश्चित रूप से सिलेक्शन होना है। आप लोग मोटिवेट रहिए,